कहानी सास बहू और बेटी। कमला जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे मदन और बहू मीना के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। कमला जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। मदन और मीना की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। कमला जी की बहू भी जॉब करती थी, जो कि कमला जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मीना और मदन यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मीना का जॉब करना कितना ज़रूरी है। कमला जी अपने बेटे से इस बारे में बात करती तो मदन किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे मीना को ही परेशान करने की बहाने ढूंढती रहती थी, ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में यह तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मीना देर तक सोती रही और कमला को अच्छा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। मदन कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई हुई हो। चलो उठ करके उसके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्द से आती हूँ। हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर मदन को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्द ही ठीक कर दे, ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। कमला जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। कमला जी ने अपनी बहू को उठाते हुए कहा। मीना ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी काम में निपटाकर हॉल में आई तो मदन अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मीना खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। मीना नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मीना सास की बात सुनने लगी। अरे सरधा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर के नौकरानी बनाकर छोड़ देगी।
मैं तो भाई शुरू से ही मीना के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पे आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मीना की आंखों से आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उसकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती। उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर के किस्त नहीं होते तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। मदन का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी, जिससे घर का माहौल खराब हो। इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में कमला जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह कमला जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार कमला जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही सीमा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगे। पता है, आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर कमला जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मीना तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनका कड़वी से कड़वी बात भी कभी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिलवे शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर ये वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार का सहायता नहीं कर सकती थी। उन्होंने उसी समय मीना को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मीना, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम
जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मीना की भी आंखों में खुशी की आंसू आ गए थे और अपनी सास के प्रति उनके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले, अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। कमला जी की